है गाइस, तो ये पाइथन की सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन की, डेटा टाइप्स की और बहुत कुछ पर हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपनी वीएस कोड को ओपन किया हुआ है। तो पिछली वीडियो में हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था और फिर पाइथन को हमारे जो वीएस कोड है उसमें हमने ऐड किया था। ओके, जिस तरह से ये एरो यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये पाइथन की एक एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी पिछली वीडियो में, और किस तरह से हम पाइथन फाइल को क्रिएट करते हैं वो भी हमने बताया था। ओके, अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख लें और ये सब जो हमने कवर किया था वो आपको समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक जो पाइथन की बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उस पर। ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास प्रिंट। तो प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें हम जो वैल्यू पास करते हैं वो हमारे लिए कंसोल में वो शो कर देता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। मैंने 1 2 3 लिख लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और टॉप पर जो प्ले बटन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी जो पाइथन फाइल है वो एग्जीक्यूट हो गई और हमने 1 2 3 लिखा था तो यहाँ पर वो शो होने लगा। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोट्स और मैंने अपना नाम लिखा, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा मैंने जो अपना नाम लिखा था वो शो होने लगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने जब 1 2 3 लिखा तो मैंने ये कोट्स नहीं लगाए थे, जब मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर तो मैंने कोट्स लगाए। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास डेटा टाइप्स। जब हम इंटीजर या इंटीग्रल टाइप लिखते हैं यहाँ पर तो हम कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोट में लगाते हैं तो फिर वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग होता है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जिस तरह से मैंने ये करेक्टर्स लिखे हैं तो ये होते हैं स्ट्रिंग्स। जब इसके अंदर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो ये भी एज अ स्ट्रिंग्स कंसीडर करेगा पाइथन। अगर मैं यहाँ से एक कोट्स हटा लेता हूँ तो ये फिर हमारे लिए इंटीग्रल टाइप होगा। अगर यहाँ पर मैं 0 पॉइंट लगा लेता हूँ तो पॉइंट जब आ जाएगी तो इसको ये फ्लोटिंग कंसीडर करेगा पाइथन। ओके, दूसरा हमारे पास होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम होता है मेमोरी की लोकेशन की। उस लोकेशन में हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हम उस वेरिएबल की जो नेम होता है उसको हम कॉल करते हैं तो उस वेरिएबल की नेम में जो वैल्यू स्टोर होती है हमारे मेमोरी में, तो वो हमारे लिए डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ। तो वेरिएबल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेरिएबल नेम, दूसरी होती है वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल नेम जो होता है वो हम कुछ भी रख सकते हैं और वेरिएबल वैल्यू जो होती है वो हम वो रखेंगे जो हम रखना चाहते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ माई नेम, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम। तो इसको मैं असाइन कर लेता हूँ। मैंने जो नीचे लिखा है अपना नाम, तो इसको मैं इस तरह से असाइन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। ओके, तो ये हो वेरिएबल नेम और ये है इसकी वैल्यू। अब कहीं पर मैं माय नेम वेरिएबल को कॉल करूँगा तो ये हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। तो वेरिएबल बेसिकली एक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक नेम होती है मेमोरी में एक लोकेशन की, तो उस लोकेशन में हम स्टोर करते हैं हमारी वैल्यू। तो जब हम इस लोकेशन को कॉल करते हैं तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माय नेम। इसको मैं सेव करके यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो नेम है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो ये होता है वेरिएबल और ये होता है वेरिएबल की वैल्यू। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। जिस तरह से हम वेरिएबल नेम की स्टार्ट में इंटीजर नहीं लगा सकते, या हम वेरिएबल के नेम जो होते हैं उसको स्पेस से सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह से मेरा ऊपर माई नेम लिखा है, मैं माई नेम अंडरस्कोर की जगह स्पेस लगा लूँ तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। ओके, और इसी तरह से हम हाइफन भी नहीं लगा सकते और हम वेरिएबल की जो स्टार्ट है वो भी इंटीजर से नहीं कर सकते। 1 2 3 में लगा लेता हूँ तो ये एक एरर होगी, एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ एज। इस एज में मैं स्टोर कर लेता हूँ कुछ इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं कोट्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोट्स लगाने से ये स्ट्रिंग्स बन जाती है। मैं कोट्स नहीं लगाऊंगा तो ये हमारे पास होती है इंटीजर्स। ओके, अब ये हो गए स्ट्रिंग्स और ये हो गए हमारे पास इंटीजर। अब एक और डेटा टाइप है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स। जिसमें पॉइंट्स होती है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं डेटा टाइप्स में। ओके, तो मैं यहाँ पर वेट एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, इसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू दूंगा तो 70.23। तो ये हो गया हमारे पास वेट, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में। ओके, और प्रिंट जो हमारा फंक्शन है उसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर एज, यहाँ पर वेट,
ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये तीनों डेटा टैब्स मेरे लिए यहाँ पर प्रिंट हो गए। ओके, विदाउट एनी एरर। ओके, हम प्रिंट जो हमारे फंक्शन है इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं नीचे वालों को हटाकर यहाँ पर एक कोमा को एज ए सेपरेटर ऐड करके एज भी लगा लूँ, फिर एक कोमा को ऐड करके वेट को भी यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे लिए तीनों वीडियोज़ को प्रिंट कर देगा। तो सेव करके मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये सेम ही काम करेगा जिस तरह से ये ऊपर कर रहा था। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ, लास्ट नेम, और ये जो ऊपर वेरिएबल था इसको मैं चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को चेंज करके मैं जॉन, और यहाँ जो लास्ट नेम है इसमें मैं डॉफ डाल लेता हूँ। ओके, और नीचे हमारे जो प्रिंट फंक्शन है उसमें अब एक एरर आ रही है कि माय नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो माय नेम को चेंज कर दिया हमने फर्स्ट नेम से, तो इसको मैं फर्स्ट नेम, और ये जो और हम प्रिंट कर रहे हैं इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके, सेव करके यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये लास्ट नेम जो है ये भी प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर सिंपली प्लस और इसके साथ लास्ट नेम सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास जॉन और लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों प्रिंट हो गए, और यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ तो ये स्पेस भी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, अब ये हो गए हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो दोनों स्ट्रिंग्स थे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों शो हो गए। अब मैं इसके साथ प्लस साइन लगाकर हमारा जो एज है इसको भी इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये है हमारे पास स्ट्रिंग्स और ये है हमारे पास इंटीजर्स। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आएगा, और वो एरर है कि कैन ओनली कॉन्कनेट str नॉट इंटीजर, यानी हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं ये जो लास्ट नेम के साथ हमने इसको ऐड किया था इसको मैं हटा लेता हूँ, और नीचे प्रिंट फंक्शन लगा लेते हैं, एज प्लस मैं कर लेता हूँ एज। अब क्या है, एज हमारे पास है इंटीजर और एज फिर हमारे पास इंटीजर है, तो अब इंटीजर इंटीजर के साथ ऐड होगा। तो मैं करता हूँ तो यहाँ पर 64, ये 64 आ गई क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग्स नहीं थे, ये हमारे पास इंटीजर्स थे, तो इंटीजर एक दूसरे के साथ एड अप हो गई, और ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक दूसरे के साथ कॉन्कनेट हो गए थे, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, और एज हमारे पास इंटीजर थे तो ये इंटीजर इंटीजर के साथ एड अप हो गई। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे जो एज है इसको मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग्स, मैंने कोट्स के अंदर लिख लिया। अब 23 जो है एज ए स्ट्रिंग्स कंसीडर होगा। अब नीचे प्रिंट में मैं क्या कर लेता हूँ कि एज और एज के दरमियान मैंने प्लस साइन लगा लिया, तो इसका आउटपुट मुझे आप कमेंट में बता दें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, और ये जो हमारे पास वेट है इसी तरह से हम वेट को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, वेट मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट ऐड हो गए। मैं एक वेट को हटा के इसकी जगह एज लगा लेता हूँ जो कि हमारे पास इंटीजर है, मैं सेव करके रन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर भी ऐड हो गए हमारी जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स जो है एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, मगर स्ट्रिंग्स और हमारे पास इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट जो है हम एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। ओके, एज और एज के दरमियान जो प्लस का साइन है इसको मैं चेंज कर लूँ हमारी जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन इस तरह से होता है, मगर कंप्यूटर में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन होता है स्टेरिक। तो अब एज और एज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं सेव करके यहाँ पर रन कर लेता हूँ और आउटपुट में आ गया 5 to 9। ओके, इस तरह से अगर वेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें, मैं सेव कर लेता हूँ, रन करूँ तो ये हमारे पास ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गई। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास है एज मल्टीप्लाइड में मैं कर लूँ फर्स्ट नेम, मैंने सेव कर लिया, मैं रन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में क्या आ गई, बहुत कुछ सारा प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर इस एज को मैं चेंज कर लेता हूँ 3 से, मैंने सेव कर दिया और रन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नेम, तो आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा हमारे फर्स्ट नेम जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, सेम ही तरीके से हम यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 लगा लेता हूँ तो आउटपुट में 9 आएगा।
इसका मतलब है कि हम प्रिंट में विदाउट डिफाइनिंग वेरिएबल हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने डिवीजन को जो साइन था वो लगाया, प्रिंट कर लेता हूँ तो 1 आ गए। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने टैब्स को डिक्लेयर किए थे सबको मैं करता हूँ कमेंट। तो कमेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो लाइन हम कमेंट करना चाह रहे हैं उस लाइन के साथ में हम एक हैश लगा लेते हैं, तो वो सारा लाइन हमारे लिए कमेंट बन जाती है। ओके, और VS कोड में मैं इन सब लाइन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। फिर मैं कंट्रोल प्लस हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क होता है कीबोर्ड में उस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये सारे लाइन्स हमारे लिए कमेंट हो गए। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट 3 + 3 तो ये होगा हमारे पास 6। तो ये मैंने जब यहाँ पर ऐड किया तो मैं आपको यहाँ पर आउटपुट बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर हैश के साथ मैंने 6 इसलिए लिखा कि इसके आगे जो मैं लिखता हूँ वो सारा एज अ कमेंट कंसीडर होगा, यानी पाइथन उसको कंपाइल नहीं करेगा। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट लगा लेता हूँ, ऊपर जो हमारा एज था हमने उसको कमेंट किया था, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो एक एरर आ रहा है और ये आपको बताएगा कि एज इज़ नॉट डिफाइंड। उस एज को ये एक्सेस ही नहीं कर रहा क्योंकि वो कमेंट हो गया है। ओके, तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं हैश के साथ इसकी आउटपुट जो है वो 6 है तो 6 लगा लेता हूँ। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो इसके आउटपुट 1 होगा जिस तरह से हमने इसको किया था। और नीचे में प्रिंट 3 × 3 और इसी तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो इसका आउटपुट होगा 9, इसका आउटपुट होगा 0। मैं रन कर लेता हूँ इस फाइल को, तो इसकी जो सारी वैल्यूज़ होगी यहाँ पर प्रिंट हो गई। ओके, अब ये एडिशन है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पास कर लेता हूँ जो ये बता सके हमें कि ये ऐड कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए मैं डबल कोट्स लगा लेता हूँ यहाँ पर, फिर एक कामा को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो कामा यहाँ पर एज अ सेपरेटर काम कर रही है। ओके, और यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे वो होगी एडिशंस। ओके, इस तरह से। और कॉमा जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हम मल्टीपल यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, फिर हमने 2 इंटीजर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया और इस दोनों को सेपरेट किया एक कॉमे के साथ। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डिव यानी डिविजन्स, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मल यानी मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के लिए सब लिख लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर रन कर लेता हूँ इस फाइल को, तो ये इस तरह से हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी, यानी एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये होता है हमारे पास प्रिंट फंक्शन की जो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं वो। ओके, और यहाँ पर मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि कोर्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक सिंगल कोट 3 मल्टीप्लिकेशन साइन लगाकर फिर 3 लिख लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गई 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 और ये सिंगल कोट्स के अंदर है। ओके, तो मैं इस डबल कोट्स को चेंज कर लूँ सिंगल कोट के साथ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एरर आ गई। एरर इस तरह से आ गई कि हमारे स्टार्ट की थी सिंगल कोट से और यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया वो सिंगल कोट, यानी मैंने बताया जिस तरह से हमने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया था और इन पर हमने डबल कोट्स लगाया था, तो इसके ये पता चल रहा था कि ये कोट्स, ये स्ट्रिंग्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर ये एंड हो रहे हैं, इसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो सारे स्ट्रिंग्स हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर डबल कोट्स लगा लूँ तो ये ब्रेक आ गई इसके दरमियान, यानी अब ये देखेगा कि यहाँ से तो ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, तो आगे ये क्या कहानी है इसके आगे। ओके, तो मैं अगर यहाँ से इसको चेंज कर दूँ सिंगल कोट से, दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ सिंगल कोट से। अब ये सिंगल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर एंड, मैं एक रन कर लेता हूँ तो ये एरर आ गई, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इनवैलिड सिंटैक्स को वायलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि अब हमारे पास जो इसके दरमियान सिंगल कोट्स है हम इसको चेंज करते हैं डबल कोट्स में, इस तरह से। इससे आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि यहाँ पर हम जिस कोड से स्टार्ट करेंगे तो इसी कोड से हम इसको एंड करेंगे। अगर दरमियान में हम वो कोड दोबारा डाल दें तो इसका मतलब ये कि ये हम वहाँ पर ही ब्रेक कर लेते हैं हमारी स्ट्रिंग्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोड से स्टार्ट किया है और सिंगल कोड्स को यहाँ पर एंड किया है। अगर इसके दरमियान मुझे सिंगल कोड्स चाहिए तो मैं इसको सिंगल कोड से चेंज करके
यहाँ पर डबल कोट्स लगा लेता हूँ। ओके, तो ये अब हमारे लिए एज अ सिंगल कोट्स कंसीडर होंगे। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट कर लेता हूँ तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ पर स्ट्रिंग्स कंसीडर करेगा और आगे ये ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो ये होता है इसकी लॉजिक। तो इसको हम फिलहाल के लिए मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कर लेता हूँ। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ डबल कोट्स के साथ। ये तो ऑलरेडी है और लास्ट में सिंगल कोट। ओके, सेव कर लेता हूँ, रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे हम ही काम करता है जिस तरह से और करते हैं। और ये हमने बेसिकली सिंगल कोट्स में लिखा और नीचे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा भी लगा होगा कि हम स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक जिसमें हमने डेटा टाइप्स को डिफाइन किया, फिर बेसिक ऑपरेशंस जो अप्लाई होते हैं पाइथन में वो भी कर दिए, और साथ में हमारा जो प्रिंट फंक्शन के जो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।